बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात दोम यानी उर्दू की दूसरी किताब और सबक का उन्वान है मजलिस के आदाब। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, ये हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 18 है जिसको हमने आज दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। और आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो हैं अपनी ज़ात, घर, इलाके और इर्द गिर्द के बारे में बात कर सकें। इसके साथ ही साथ आज आप सीखेंगे अपनी ज़ात, रिश्तों, माहौल, पसंद नापसंद और दिलचस्पियों से मुतल्लिक बातचीत कर सकें। जल्दी से देखते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मजलिस में बैठे किसी शख्स को इसलिए ना उठाए कि खुद इसकी जगह बैठ जाए। हाँ, बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो खुद आने वालों के लिए मजलिस में गुंजाइश पैदा कर दें, वसअत या कुशादगी पैदा करें। यानी अगर पहले से कोई बैठा हुआ है और वो जो लोग मौजूद हैं वो इस तरह से बैठे, सिमट कर बैठे कि आने वाले, बाद में आने वाले लोगों के लिए जगह मौजूद हो, उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको आपको कहना ना पड़े कि आप अपने मतलब आप साथ साथ हो जाएं या आप खुद को इस तरह समेट के बैठें कि औरों के लिए भी जगह बने। इससे क्या होगा, मजलिस में जो बात हो रही होगी उससे तवज्जो हट जाती है, ध्यान हट जाता है और फिर आप हो सकता है कोफ्त का शिकार हो जाएं। तो पहले ही बात, जब आप जाके बैठें तो आप इस तरह से बैठें कि आप दूसरे आने वालों के लिए कुशादगी पैदा कर सकें। अच्छा जी, हम जल्दी से करेंगे दोहराई। इस पैरे में कौन कौन से और कहाँ कहाँ रमूज़े औकाफ इस्तेमाल होंगे, जल्दी से आपने ज़ुबानी बताना है, ठीक है। ये आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा गया है, यहाँ पे आपने हाथ खड़ा करते हुए अपनी मौल्लिमा को बताना है कि कहाँ पे कौन सा रमूज़े औकाफ या कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाएगी। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, दोहराई तो आपने कर ली। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी है, आपका नाम क्या है। कुछ सवालात है मुख्तसर से जो आप बताएंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके घर में कौन कौन है, और आपको खाने में क्या पसंद है, और आप फारिग वक्त में क्या करते हैं। इन सवालात के जवाबात भी आपने वीडियो को रोकते हुए अपनी मौल्लिमा को देने हैं। जी, यकीनन आप सब ने इन सवालात के जवाबात दिए होंगे जिसमें आपने अपनी पसंद के बारे में, अपने माहौल के बारे में, अपने से जुड़े हुए रिश्तों, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की। आज हमने सबक की बुलंदखानी करनी है और उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप अपनी किताब खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रखेंगे और हम जो इसके ख़ास अल्फाज हैं उनको पढ़ेंगे। बात काटना, सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, बात काटना। मजलिस, महफिल, फिर है अचानक, फलांगना, ख्यालात, ये क्या लफ्ज़ है, ख्यालात, और गुरेज। हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह से है। अहमद जमात दोम का तालिब इल्म था, उसका भाई अहमद से 2 साल छोटा था जिसका नाम नासिर था। एक शाम अहमद के घर वाले बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। इनमें अहमद के दादा जान, दादी जान, ताया जान, ताई जान, अब्बू जान, अम्मी जान, चचा जान, चची जान और अहमद के मामू जान शामिल थे। अचानक अहमद का छोटा भाई नासिर भागता हुआ आया और सबको फलांगते हुए दादा जान की गोद में जा बैठा। दादा जान ने उसे गोद में लिया और प्यार से समझाने लगे कि नासिर बेटा, जब कुछ लोग मिलकर बैठे हों वहां मजलिस के आदाब का ख्याल रखा जाता है। जब ऐसी महफिल में जाएं तो फलांग कर या धक्का देकर आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहां जगह मिले बैठ जाना चाहिए। दो लोगों के दरमियान बिला इजाजत नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठना हो तो पहले इजाजत लें। मजलिस में जब एक शख्स बात कर रहा हो तो बाकी अफराद खामोश रहें। महफिल में बैठकर फजूल बातें करने से परहेज करें। जो बात महफिल में की जा रही हो तवज्जो से सुने। कोई बात करनी हो तो सबके सामने की जाए और किसी एक के कान में सरगोशी करने से परहेज करें ताकि दूसरों की दिल आजारी ना हो। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। किसी की बात काटकर अपनी बात कहना अच्छी बात नहीं। महफिल में ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए।
लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए और अगर कोई अपनी जगह से उठकर बाहर गया तो उसकी जगह पर भी नहीं बैठना चाहिए। नासिर बात समझ चुका था, उसने दादा जान का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो आइंदा इन आदाब का ख्याल रखेगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक लफ्ज़ है सरगोशी। सरगोशी होता है आहिस्ता आवाज़ में दूसरों के कान के साथ अपना मुंह लगा के बात करना, उसको कहा जाता है सरगोशी। एक लफ्ज़ था दिल आज़ारी। दिल आज़ारी होता है किसी का दिल दुखना, किसी के दिल को बात अच्छी ना लगना, दिल बुरा होना। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज़ करें। हमने इस सबक में पढ़ा कि एक आपने देखा जैसे इसमें माहौल बनाया गया, घर का माहौल। घर के माहौल में शाम का वक्त भी हो सकता है, या जैसे आपने दिखाया इसमें पढ़ा कि शाम का ही वक्त था और तमाम घर वाले, शाम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त घर के जो तमाम वो अफराद जो नौकरी के काम के सिलसिले में घरों से बाहर होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, बुजुर्ग घर में मौजूद होते हैं, वो बच्चे सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और मिल के अपना वो वक्त गुजारते हैं, बात करते हैं। इस सबक के आगाज में घर के माहौल का जो नक्शा है वो बयान किया गया है, जिसमें सब घर वाले बैठे बात करें और एक छोटा बच्चा जो अहमद का भाई है वो आता है और वो किस तरह से, वो तो प्यार में दादा जान से प्यार और लगाव की खातिर उछलता हुआ, जो लोग बैठे हुए हैं उनके दरमियान से उछलता हुआ या उनके सामने से गुजरता हुआ दादा जान की गोद में बैठता है। तो अब बड़ों का ये फर्ज है कि वो उसी वक्त बच्चों को समझाएं कि कौन सा अमल दुरुस्त है और कौन सा अमल काबिल गौर है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और यही दादा जान ने किया। और दादा जान ने उसको क्या समझाया कि मजलिस में या महफिल में बैठने के कुछ आदाब है, जिनमें से उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बात की जा रही हो तो उसको तवज्जो से सुने, महफिल में कोई बात हो रही हो तो उस दौरान में किसी दूसरे के कान में सरगोशी ना करें, बातों के दरमियान में बोले नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर से फलांगे नहीं, और चंद और बातें। और उसका क्या फ़ायदा हुआ कि नासिर ने वादा किया कि वो आइंदा उन पे अमल करेगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये तमाम बातें आप लोगों पर भी उसी तरह से लागू होती हैं। आप भी घर में, स्कूल में, मदरसे जाते हैं, इन बातों का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। सबक में मौजूद आदाब जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें से आप किन किन आदाब पर अमल करते हैं और किस तरह, हर तालिब इल्म बारी बारी बताए। ज़बानी करने की सरगर्मी है। कौन कौन से ऐसे आदाब हैं जिन पे आप अमल करते हैं, किस सूरत में अमल करते हैं, हाथ खड़ा करके अपनी मुअल्लिमा को बताना है। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी देखते हैं। 3 तलबा के 3 ग्रोह बनाकर उनसे ये सरगर्मी करवाई जाएगी। ये मुअल्लिमा आपकी जो है वो आपको आपकी जमात की तादाद के मुताबिक 3 ग्रोहों में तकसीम करेंगी और ये चार्ट कमरा जमात के अलावा स्कूल में भी नुमाया जगह पर लगवाएं। ठीक है, तलबा मजलिस के आदाब चार्ट पर लिखें और कमरा जमात में आवेजा करें। यूं आपके 3 चार्ट्स बन जाएंगे। एक आप कमरा जमात में लगाएंगे, एक किसी बरामदे में, एक या 2 बरामदे हैं तो आप वहां लगाकर उसमें आप क्या लिखेंगे उन चार्ट्स पर, मजलिस के आदाब, वो आदाब जो आज हमने सबक में पढ़े और मजीद वो आदाब जो आप जानते हैं और आपकी मुअल्लिमा ने आपको बताए। तो वीडियो को रोककर ये चार्ट्स तैयार करें। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। मश्क में सवाल नंबर 1, मज़कूरा सबक का मुंतखब हिस्सा हमने आज सबक मुकम्मल कर लिया, तो इसलिए आपने इन सवालात के ज़बानी जवाबात देने हैं। इसमें मजीद लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं महफिल में खांसी या छींक आए तो मुंह पर हाथ रखना चाहिए, दूसरों के मुंह के सामने मुंह करके नहीं खांसना चाहिए, नहीं छींकना चाहिए। दूसरा सवाल है दुरुस्त जवाब के इंतखाब का। जो हमारा आज सबक चूंकि मुकम्मल हो चुका है तो हमने इसमें से जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करते हुए आपने सवाल को किताब पर ही मुकम्मल करना है और सवाल नंबर 4 दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपने सवालात के जवाबात हमेशा की तरह अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं, हाशिए लगाकर, तारीख लिखकर, सबक का उन्वान लिखकर। एक वर्कशीट है आपके लिए। मजलिस के जो आदाब आपने आज पढ़े इनमें से 4 यहाँ लिखने हैं और कुछ अल्फाज हैं जिनसे आपने जुमला साजी करनी है इस वर्कशीट पर। वर्कशीट आप घर से करके लाएंगे। मजीद घर के काम में इस सबक में मुख्तलिफ रिश्तों का जिक्र आया है। आपके घर में इनमें से कौन से रिश्ते मौजूद हैं वो आपने कॉपी पर लिखने हैं। जो रिश्ते, अगर इसके अलावा कोई रिश्ता आपके घर में मौजूद है, आपकी नानी जान आपके साथ रहती हैं, आपके नाना जान रहते हैं, तो आपने वो रिश्ते लिखने हैं और जो और आपके घर में मौजूद है उनके बारे में आपने लिख के लाना है। ठीक है जी, ये हमारा घर का काम होगा। इंशाल्लाह इस सबक को कल अगले हिस्से में फिर पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।